ये हम एंटर कर गए हैं आगरा फोर्ट में। ये इसका एंट्री गेट है। और यार यहाँ आने के लिए आपको ना पर पर्सन 35 रुपीज़ की टिकट लगेगी और वो आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी बाहर लगे बारकोड से, क्योंकि कोविड के चक्कर में इन्होंने काउंटर को क्लोज़ किया हुआ है। सारी टिकट ऑनलाइन ही पेमेंट करनी पड़ेगी जो भी आप लेना चाहते हैं। बड़ा इजी प्रोसेस है, कोई इशू नहीं है उसके लिए, आप जैसे भी कर सकते हैं, पेटीएम वगैरह किसी भी। और इस सामने वाले रास्ते से जब आप गुजरोगे तो अगर आप क्लैप करोगे या कोई साउंड करोगे, बड़ा प्यारा एको आता है यहाँ पर। कुछ ऐसा एको आता है अगर आपको सुनाई दे रहा हो तो। ये जगह अगर जा पाते तो यहाँ पर वीडियो ज़रूर रिकॉर्ड करते, फ़ोटोज़ कैप्चर करते, बहुत अच्छा व्यू आता। बट ये सिर्फ ये एक रीज़न है जिसकी वजह से हम अंदर नहीं जा पा रहे हैं। खोल दो इसे, हमें यहाँ जाकर फ़ोटो खिंचवानी है। यहाँ से वो छोटा सा ताजमहल दिख रहा है। एक चीज़ सुनानी है आपको, एक चीज़। ध्यान से सुनो। भाई सब बड़ी मस्त नींद में सो रहे हैं अंकल जी। आशीष गलत इंसान है यार, बहुत ख़राब इंसान हो। बड़ी सही चीज़ कैप्चर हो रही थी यार। इतना प्यारा फोर्ट देखने के बाद तो ताजमहल देखने की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। फ़िलहाल भूख बहुत लगी है, पहले खाना खा लेते हैं। और अब हम आ गए हैं वाहिद बिरयानी में, और ये लड़का तो सीधा खाना शुरू हो गया। हाँ भाई, ओ हीरो, शुक्रिया भाई। ये है वाहिद बिरयानी, गुप्ता डेयरी के जस्ट ऑपोजिट, ताजमहल के जस्ट बैक साइड में। हाँ भाई आशीष, कैसा लग रहा है? खाने में फोकस कर रहे हो? खाना कैसा लग रहा है, खाना बताओ। कितने हैरानी से देख रहे हो भाई। तो यार फटाफट यहाँ से खा लेते हैं और उसके बाद सीधा ताजमहल, क्योंकि अभी टाइम हो गया है 1:10। यार ऐसा क्यों हो रहा है आशीष? सुबह से जब भी मैं टाइम बता रहा हूँ, पहले 9:10, फिर 11:10 और अब 1:10। अब 1:10 हो गए हैं। हमें शाम को वापस भी जाना है, अभी ताज भी देखना है। तो फिलहाल बिरयानी ख़त्म कर लेते हैं और उसके बाद फिर फटाफट ताज देख के बैक टू दिल्ली। और सीधा ताज के सामने से ये है ताज, और ये यहाँ आने के लिए इसका एंट्री गेट है। इसके एंट्री गेट से आएंगे तो सामने यहाँ पर ताज, और यहाँ से होकर जाना पड़ेगा आपको। ताज पर तो पहुँच गए हैं, और अभी हमारा हीरो है ना जो, इसने ऑनलाइन टिकट बुक कर दी थी, अदरवाइज़ हम ये नहीं देख पाते। ताज को आप किसी एंगल से देख लो, किसी भी एंगल से, अल्टीमेट ही नज़र आने वाला है। और आपको बताऊं, आपको ज़रूर आना चाहिए ताज, एक बार ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि जितना ये फ़ोटो में ब्यूटीफुल दिखता है उससे 1000 टाइम्स ज़्यादा बेटर दिखता है रियलिटी में। मैं शायद अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ जितना ये ब्यूटीफुल दिख रहा है। जिस मर्जी एंगल से आ जाओ आप, जिस मर्जी एंगल से, एक भी एंगल आप ऐसा ढूंढ के दिखाओ जहाँ से ताज आपको अच्छा ना दिखता हो, एक भी एंगल नहीं मिलेगा आपको। और अब घर की तरफ जाते हुए, ये हमारा एग्जिट डोर है।
हमें यहाँ जाना है। ताज को पीछे छोड़ा है। अभी वापस जाते हैं तो रास्ते में बताएंगे कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए आपको। वंस अगेन अब हम जा रहे हैं दिल्ली वापस। वंस अगेन इसलिए बोला क्योंकि अब बाइक पर दोबारा वापस आ गए हैं। 225 किलोमीटर हमें यहाँ तक आने के लिए लगे थे। अब देखते हैं दिल्ली वापस जाने में कितना लगेगा। और हाफ टैंक हो गया एम्प्टी। आशीष एग्जैक्ट हाफ टैंक एग्जैक्ट। अब देखते हैं दोबारा टैंक फुल ना कराना पड़े। तो हाँ, अब हम डिस्कस करने वाले थे कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आशीष अब बताओ कैसा लगा यहाँ के? मज़ा आया? तो ऐसा मज़ा और भाइयों को भी आए तो बताओ उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है यहाँ पर? हाँ यार, ये ज़रूर याद रखना, यहाँ पर एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो ताजमहल को विज़िट करने आते हैं ना, वो सोचते हैं वहाँ जाकर टिकट ले लेंगे, बट ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अगर आपको नीचे ताजमहल का गार्डन एरिया विज़िट करना है और बाकी जो उसके आसपास के मोन्यूमेंट विज़िट करने हैं, तो उसके लिए तो पर हेड 45 रुपीज़ है टिकट। और अगर तो आप ताजमहल के अंदर जाना चाहते हैं, उसको अंदर से देखना चाहते हैं और उसके ऊपर मतलब विज़िट करना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा 200 पर पर्सन एक्स्ट्रा, 45 प्लस करके। तो मतलब अगर आपको अंदर ताजमहल भी देखना है और नीचे गार्डन एरिया भी जाना है तो 245 ईच आपको लगेगा। और आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। और ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए जो लिंक है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उसका। और दूसरा, अगर आपको ताजमहल अंदर से जब आप देखने जाएंगे तो आप वहाँ पर शूज़ पहनकर नहीं जा सकते। आपको या तो शू प्रोटेक्टर लेने पड़ेंगे या फिर आपको शूज़ उतार कर जाना होगा। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। अरे ये क्या है भाई? शादी की लाइट्स शायद, हाँ। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है आपने। वो आपको बाहर से ही मिल जाएगा, 10 रुपीज़ पेयर मिल जाएगा। वो इजीली हर जगह पर कोई ना कोई बेच रहा होता है वो। और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि, और क्या ध्यान रखना, हाँ टोल का ना। हाँ, अगर आप दिल्ली से आगरा की तरफ जा रहे हैं ताजमहल की तरफ, तो अगर आप 2 व्हीलर पर जा रहे हैं हमारी तरह, तो 2 व्हीलर का जो टोल है सिंगल साइड का वो 205 रुपीज़ का है, और कार का 470 रुपीज़ का सिंगल साइड का है ये एक्सप्रेस वे से। और रास्ते में 3 जगह टोल आते हैं। तो जो सबसे पहला जेवर शायद पड़ता है नाम से, उस टोल पर ही आपको ये टोल कटवाना होगा। तो आप वहाँ से डायरेक्ट ले सकते हैं। और अगर आप सेम डे वापस कर रहे हैं या अगले दिन भी वापसी कर रहे हैं तो 24 आवर्स के लिए वो वैलिड रहता है। अगर रिटर्न वाला लेना चाहते हैं आप, तो रिटर्न वाला आपको ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। वो 325 रुपीज़ का 2 व्हीलर के लिए है। तो आप 325 का ले लीजिए। हमने तो वही लिया था क्योंकि हमने सेम डे वापसी करनी थी। हम मॉर्निंग में आए थे और अभी ऑलमोस्ट 4:45 हो रहे हैं, 4:45 के राउंड। तो हम तो वापसी जा रहे हैं, तो हमारे लिए तो वही ठीक रहेगा। तो अगर आपने सेम डे वापसी करनी है तो रिटर्न वाला ले लेना। और यार मैं वो कार के लिए रिटर्न वाला पूछना भूल गया, बट उसका सिंगल साइड का 470 रुपीज़ का है। तो वो टोल का आपने ध्यान रखना है। और तीसरी चीज़ जो आपने ध्यान रखनी है कि यार अगर अपनी बाइक या कार का फ्यूल आप पूरा भरवा के चले तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि रास्ते में फ्यूल स्टेशन बहुत देर बाद है और मैकेनिक तो कोई भी नहीं दिखा मेरे रास्ते भर में। अगर कहीं नीचे जैसे हाईवे से उतर के कोई साइड में अगर कहीं मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज़ वैसे रोड पर कोई भी नहीं है। ये एक बड़ा इशू है यहाँ का। तो टायर्स एंड अपने जो व्हीकल का मैकेनिकल कंडीशन थोड़ी सी ठीक देखना कि ठीक ही पूरे अच्छी तरह से सब कुछ चीज़ें चेक करके ही निकलना। बाकी अगर और कुछ याद आएगा तो रास्ते में दोबारा बताऊंगा। यार ये मैप कहाँ से ले जा रहा है मुझे?
चलो इसी बहाने आगरा के कुछ लोकल कॉलोनी के दर्शन हो गए। व्यू अच्छा है यार। ये कुछ दिल्ली में जैसे वजीरपुर वाला है वैसा ही लग रहा है, ऊपर ट्रेन नीचे ट्रैफिक, बट वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। दोबारा आ गए एक्सप्रेसवे पर। अब 153 किलोमीटर सीधा रोड है, कोई मोड़ नहीं, 153 किलोमीटर सीधा, 3 घंटा 12 मिनट, 185 किलोमीटर और डेस्टिनेशन। मेरे ख्याल से तो रात पक्की है, अंधेरे में दिल्ली पहुंचेंगे। अच्छा वैसे भी कार का रिटर्न कितने का है? कार का रिटर्न कहाँ से? दिल्ली से जैसे यहाँ से वापस जाना हो आगरा से होके तो 665 का है। ओके, तो अगर दिल्ली से आगरा आ रहे हैं तो अगर कार से रिटर्न का लेना हो सेम डे में तो 665 रुपीज़ का रिटर्न पड़ेगा। ओके जी, कैमरा किस लिए है सर जी? रिकॉर्डिंग करते हैं जी, यूट्यूब पे चैनल है। आप भी आ रहे हो कैमरा में? हाँ आ रहा हूँ, तभी तो कह रहा हूँ सर। यूट्यूब का चैनल है ना, अच्छा तो उसी में। चैनल है? हाँ जी, कौन सा सर? इनोवेटिव बाइकर्स सर्च करना। शाम हो गई, राइडर भी चेंज हो गए। उधर लो, वहाँ है बाइक वाली लाइन। और हम मथुरा टोल प्लाजा भी पहुँच गए, यमुना एक्सप्रेसवे के। 1 मिनट बाद खुल जाएगा। 1 मिनट बाद खुल जाएगा? क्यों 1 मिनट क्यों लगेगा? अब उसकी मर्जी है, क्या कर सकते हैं। भैया ऐसे कैसे मर्जी चला रहे हो इसकी? ये बंद करो इंजन। और सुनाइए भाई साहब, क्या हाल चाल है आपके? बस कट रहा समय। कट रहा है समय? हमारा जबरदस्ती कटवा रहे हो आप? अरे आपका कैसे जबरदस्ती है, आपका भी बढ़िया कट रहा है। वैसे तो बढ़िया हो जाता है, लेकिन ये 1 मिनट वाला बढ़िया नहीं है ना। गाड़ी ठंडी हो जाएगी ना। दिमाग तो गर्म हो जाएगा। अरे दिमाग भी ठंडा हो जाएगा, कहीं दूर चल के। ठंडा वंडा पिला रहे हो क्या? ठंडा भी पिलाएंगे आप? अरे जी हाँ, फिर तो 1 घंटा रुकवा लेते आप। चलो आगे लगाओ, मंगा रहे हैं अभी स्प्राइट है। बहुत बढ़िया इंसान हो भाई साहब आप। ये कौन सा मथुरा टोल प्लाजा है? हाँ। चलो भाई, धन्यवाद। ओके जी, धन्यवाद। भाई साहब स्प्राइट पिला देते अभी। तो भाई लोग, एक थोड़ी सी दिक्कत आ गई है, पावर बैंक में बैटरी खत्म हो गई, मोबाइल चार्जर काम करना बंद कर गया, मोबाइल में भी बैटरी नहीं है, 20% के राउंड है, और कैमरा में भी 20-25% के राउंड है। तो फुल्ली एग्जॉस्ट हो चुके सब कुछ। अब पता नहीं दिल्ली तक ये सब साथ देगा नहीं देगा, तो अब इंटरवल्स में मिलना थोड़ा शायद मुश्किल भी हो सकता है। तो अब मैं सोच रहा हूं कि सीधा ग्रेटर नोएडा पहुंच के ही ग्रेटर नोएडा पहुंचने के बाद ही अब कैमरा ऑन करूंगा। अभी रिस्क नहीं लेना चाह रहा हूं मैं बिल्कुल भी। तो अब आगे मिलते हैं, तब तक शायद अंधेरा हो चुका होगा। तो अब ये कहना गलत नहीं होगा कि मिलते हैं रात को। और फाइनली ये हम लास्ट टोल तक पहुंच गए हैं। और ये तीसरा टोल और फाइनल टोल, इसका नाम क्या है? जेवर टोल प्लाजा। यहां से भी हम क्रॉस कर गए हैं और अब सीधा हम जा रहे हैं दिल्ली। भाई इतना लंबा राइड करने के बाद फाइनली ये एक्सप्रेसवे खत्म होने को आया है। ये अप्रॉक्सीमेटली 153-154 किलोमीटर का है एक्सप्रेसवे। चाहे आप दिल्ली से आगरा जा रहे हो या आगरा से दिल्ली जा रहे हो, तो काफी लंबा हाईवे है एक्सप्रेसवे।
यहाँ से हमें लेफ्ट लेना है, जिसके बाद ग्रेटर नोएडा आ जाएगा और उसके बाद हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन दिल्ली पहुँच जाएंगे। तो यार ये आज का हमारा टूर था, दिल्ली आगरा दिल्ली का। इसके बाद हम मिलेंगे कोई नेक्स्ट टूर पर। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। साइनिंग ऑफ, बाय बाय।